हाय गाइस, माय नेम इज आरिफ और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल डेड गैरिफ। गाइस, चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था स्कॉलरशिप के बारे में, जो कि एसटी एससी के बच्चों के लिए, ओबीसी के बच्चों के लिए, एज वेल एज जनरल कैटेगरी के बच्चे के लिए मैंने बताया था। आज मैंने बोला था कि आपको और एक स्कॉलरशिप के ऊपर वीडियो बनाऊंगा जो होगा माइनॉरिटी कास्ट के ऊपर। अब माइनॉरिटी कास्ट क्या होता है, पहले थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देता हूँ। जो बच्चे मुस्लिम हैं, जो बच्चे पंजाबी हैं, जो बच्चे और अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो कि इंडिया में जिनका संख्या बाकी रिलीजन के कंपैरिजन में कम है, उनको हम बोलते हैं माइनॉरिटी। फॉर एग्जांपल, अगर हम हिंदू से मुस्लिम को कंसिडर करें इंडिया में, तो मुस्लिम की संख्या इंडिया में बहुत कम है एज कम्पेयर टू हिंदू। तो हिंदू को हम माइनॉरिटी बोलते हैं। सिमिलरली पंजाबी को भी हम माइनॉरिटी बोलते हैं। और एसटी एससी को भी कहीं ना कहीं, जो क्रिश्चियन होते हैं, क्रिश्चियन के बारे में बात करो, एसटी एससी में बहुत सारे हिंदू भी एसटी एससी होते हैं, तो वो नहीं, जो क्रिश्चियन होते हैं वो भी माइनॉरिटी में आते हैं। तो ये जो आज का जो मैं आपको स्कॉलरशिप बताऊंगा, ये कोई भी माइनॉरिटी कास्ट इसको भर सकते हैं, वो मुस्लिम हो, पंजाबी हो या फिर क्रिश्चियन हो। ठीक है। तो इस स्कॉलरशिप जिसके बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ, उसका नाम है एनएसपी, जिसको हम बोलते हैं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। पहले ये स्कॉलरशिप के बारे में आपको पूरा अच्छे से वेबसाइट में दिखाता हूँ क्या होता है, कैसे फॉर्म क्या क्या भरना रहता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं, इसमें कितने पैसे मिलते हैं, हर एक चीज़ आपको बताऊंगा। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है और अच्छे से देखना है। बीच का कोई भी पॉइंट मिस करोगे तो फिर स्कॉलरशिप आपको मिलेगा नहीं, तो दिक्कत आप ही को होगी। ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं वेबसाइट पे और जाके सर्च करते हैं एनएसपी। ठीक है। तो आप ऐसे सर्च करोगे यहाँ पर ही एनएसपी। जैसे ही आप सर्च करते हो एनएसपी, तो आपको इस तरह का वेबसाइट दिख जाता है एनएसपी का। तो आपको सीधा क्लिक करना नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना पहला में ही, और आपको दिख जाएगा आपका वेबसाइट। कुछ आपका वेबसाइट इस तरह का दिखेगा। ठीक है। अगर आपको कोई कारण से आपको अगर इंग्लिश नहीं समझ आता है, तो आप यहाँ से लैंग्वेज अपना चेंज करके उसको हिंदी भी कर सकते हो। ठीक है। तो हम बेसिकली इंग्लिश में ही चलते हैं, क्योंकि मुझे इंग्लिश समझ में आता है। तो अब मैं आपसे बात कर लेता हूं कि आपको कौन सा स्कॉलरशिप भरना है। आपको भरना है जो स्कॉलरशिप, उसका नाम है मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल कोर्सेज, सीएस। इसका मतलब क्या होता है, आपको तो पता ही है कि आप क्या पढ़ाई कर रहे हो। आप टेक्निकल कोर्स कर रहे हो, आप एक इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले हो, तो आप एक टेक्निकल कोर्स कर रहे हो। इसके लिए आपको कौन सा फॉर्म फिलअप करना है, आपको करना है मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल कोर्सेज। अगर अपना फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट हो चुका है, तो आप ये फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो। लेकिन अगर अभी आपका एडमिशन हो रहा है, तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते, नेक्स्ट ईयर आपके पास मौका आएगा। ठीक है। लेकिन मैं आपको समझा के अभी से रख दे रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट ईयर अगर मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं अभी आपको बता देता हूँ। ठीक है। तो बेसिकली वेबसाइट तो ऐसा ही रहेगा, नेक्स्ट ईयर वेबसाइट ऐसा रहेगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर ही क्लिक करना है न्यू रजिस्ट्रेशन में। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करोगे, आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे पूछेंगे, और उस तरह से आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। ठीक है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्लास 10th के मार्कशीट, क्लास 12th के मार्कशीट, आपका आधार कार्ड, आपका बैंक अकाउंट का डिटेल, आपका मार्कशीट, कौन सा मार्कशीट, आपका सेकेंड सेम में या फिर फर्स्ट सेम में जो मार्क्स आया रहेगा, सीजीपीए जितना आया रहेगा वो, एज वेल एज आपका रेसिडेंट सर्टिफिकेट, आपका इनकम सर्टिफिकेट, ये सारे चीज़ें आपके पास होने चाहिए। अगर ये सारी चीज़ आपके पास है तो ही आप ये फॉर्म को भर सकते हो। अब मैं आपसे बात करता हूँ, ये फॉर्म को भरने पर आपको कितना रुपया मिलता है पर ईयर, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो आप अगर 4 साल की अपनी इंजीनियरिंग करते हो, तो आपको 4 साल पूरा पैसा मिलता है। कितना मिलता है, अगर आप एक हॉस्टल में रहने वाले हो, हॉस्टल गोइंग स्टूडेंट हो, तो आपको मिलेगा 30,000 रुपीज़। लेकिन अगर आप बाहर रहते हो, आउट कैंपस में रहते हो, तो आपको मिलेगा 22 to 23,000 रुपीज़। समझ पा रहे हो, ये मैं बात कर रहा हूँ आपसे माइनॉरिटी, जिसमें मुस्लिम आते हैं, आपके क्रिश्चियंस आते हैं। और जो क्रिश्चियन का जो मैं बात कर रहा हूँ, अगर क्रिश्चियन में आप एस टी एस सी से बिलोंग करते हो, तो कहीं ना कहीं 40,000 रुपीज़ तक भी आपको मिलेगा। ठीक है। लेकिन जो मैं बेसिक बात कर रहा हूँ मुस्लिम के लिए, पंजाबी के लिए, तो उनको मिलेगा 30,000 रुपीज़, 30,000 रुपये आपको हर साल मिलेगा। तो 4 साल में आपको मिल जाएगा 1,20,000 रुपये। मैं आपको अपना खोल के दिखाता हूँ, मेरा पोर्टल, मैंने भी एनएसपी से ही मैं अपना फॉर्म भरता हूँ, तो मैं अपना आपको दिखाता हूँ। देखो, एप्लीकेशन न्यू रजिस्ट्रेशन आपको करके फॉर्म भरना, तो मैं आपको अपना दिखा देता हूँ। ठीक है। अपना मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, प्रीवियस ईयर एप्लीकेशन स्टेटस, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ मेरा देखने के लिए। तो उसके बाद अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को करना पड़ेगा रिन्यूअल में क्लिक, ये रिन्यूअल 2021 2022। इसमें मैं क्लिक करके आपको अपना दिखाता हूँ। तो मेरे ईमेल, मेरा आईडी और पासवर्ड सब सेव है। मैं यहाँ पर कैप्चा डाला, 99, मैं कैप्चा डालकर एंटर करता हूँ। देखिए, कुछ आपको इस तरह का वेबसाइट दिखेगा। अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है,
ये मेरा लिखा हुआ वेलकम एमडी आरिफ, अब मेरा अकाउंट नंबर दे दिया है, और एप्लीकेशन स्टेटस में क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशन सेंड टू पीएफएमएस फॉर पेमेंट, मतलब एप्लीकेशन आपका जा चुका और आपका पेमेंट के लिए हो चुका है। ये लास्ट ईयर का, ये साल का नहीं है, ये साल का मैंने फिर से अप्लाई किया है, और ये साल का मैंने अप्लाई किया तो उसका अभी तक मेरा इंस्टीट्यूशन वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। इसका टोटल 4 वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है। पहला आपका हो जाएगा कि आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, सेकंड आपका इंस्टीट्यूट उसको वेरिफिकेशन करता है, थर्ड उसको वेरिफिकेशन करता है आपका स्टेट नोडल ऑफिसर, फोर्थ वो क्या होता है, वो फॉर्म जाता है आपका पीएफएमएस के पास, जहां से आपका पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में आता है। इस बात का आप ध्यान जरूर रखना, जो बैंक अकाउंट होगा वो आपके नाम पे होना चाहिए। अगर आपके पेरेंट्स के नाम पे है तो नहीं होगा, उसमें पैसा नहीं आएगा। आपका खुद का नाम का बैंक अकाउंट होना चाहिए, और वो अकाउंट आपको सही से संभाल के रखना, बिकॉज एक बार आपने जो अकाउंट दे दिया है वही अकाउंट आपके हमेशा के लिए हो जाएगा, 4 साल के लिए अपना अकाउंट चेंज नहीं कर सकते। इस बात का ध्यान आप जरूर रखना। अब यहाँ आप देखो, वेरीफाई बाय इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से वेरीफाई हो चुका था मेरा, वेरीफाइड। उसके बाद श्वेता कुमार दास जो कि नोडल ऑफिसर है, उनके तरफ से भी वेरीफाई हो चुका है, ठीक है, ये लास्ट ईयर का है। उसके बाद मुझे कितना रुपया मिला था स्कॉलरशिप अमाउंट, यहाँ देखो 30,000 रुपीज मुझे मिला था इसका, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है, ये मेरा बैंक अकाउंट में पैसा आ गया था, ये मेरा आईएफएससी कोड बैंक अकाउंट में मेरा पैसा आ चुका था, ठीक है। तो इस तरह से आपका पेमेंट होता है, इसी तरह से आपका पेमेंट होगा। आपको किस तरह से फॉर्म भरना है, क्या करना है, वो आप जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करोगे वहां पर स्टेप बाय स्टेप्स आपको दिखाएगा क्या क्या आपको फिल करने हैं, नाम देना है, अपना हर डॉक्यूमेंट्स, रेसिडेंट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट तो मस्ट रखना अपने पास, और आपका जो मार्कशीट है वो रखना, 10th 12th के मार्कशीट भी आपके पास रखना, बैंक अकाउंट डिटेल्स आपके पास रखना। इतने सारे बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं आपको जो कि अपने पास रखने हैं। ये साल अगर आप अभी एडमिशन ले रहे हो तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते, बिकॉज अभी तक आपके पास 10th का मार्कशीट नहीं है। लेकिन जो लेटरल एंट्री के बच्चे हैं तो वो लेटरल एंट्री का मार्कशीट से फॉर्म को भर सकते हैं, अगर उनका एडमिशन हो चुका है तो। उम्मीद करता हूँ पॉइंट सारे क्लियर हुए हैं। अगर पॉइंट क्लियर हुए हैं तो एक सब्सक्राइब तो बनता है यार दोस्त, सब्सक्राइब करो और चैनल को लाइक करो, और प्लीज दोस्तों तक शेयर करो यार। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने के लिए, और आप मेरे वीडियो को लाइक नहीं करते हो और शेयर नहीं करते हो तो मजा नहीं आता। प्लीज यार मुझे मोटिवेट करो, लाइक करो, शेयर करो वीडियो को। तो मिलते हैं एक और फ्रेश और अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद एंड वंदे मातरम।